नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हम अक्सर ज़िंदगी में बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया में जब भी हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती रहती है, हमें गाड़ी, हमें अपना घर मिलता है, खाने 2 रोटी खाने के लिए मिलते हैं, पानी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये एक हमेशा खालीपन हम महसूस करते हैं। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम अंदर हम इतना एम्प्टीनेस और वॉइड फील करते हैं कि कनेक्ट ही नहीं हो पाते। एक पीसफुलनेस जो लाइफ होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो है, जो चीज़ हमें होनी चाहिए, जो अंदर से एक आवाज़ आए, आह! ऐसा चीज़ वैसा नहीं हो पाता। तो जब मैं अपनी ऊपर काम कर रही थी, जब आई वाज जिस जिस चीज़ों पे मैं ये सोच के अपने इमोशंस पे मास्टर कर रही थी कि किस तरह से हम ऐसे चीज़ों को हम काम कर सकते हैं जो सच में हमें बहुत फ़ायदेमंद हो। तो आज आपके साथ 2 चीज़ मैं बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट टूल्स शेयर करना चाहती हूँ कि वाक़ई में जो बहुत काम आया है, अभी भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और आगे भी करती जाऊँगी, और जितना दिन तक मैंने किया है ये बहुत सही में बहुत काम आया है। जो 2 टूल्स ये हैं कि पहला है होपोनोपोनो प्रेयर। ये हवाईयन प्रेयर है। जब ये नया-नया जब मैंने इसके बारे में सुना था और इसके बारे में जब मैंने यूट्यूब चैनल्स और कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, तो इसमें 4 फ्रेजेस में कहा गया है। जबकि इस 4 फ्रेजेस में ऐसी चीज़ है, जैसे पहला तो शुरू में मुझे लगा कि ये क्या है, कुछ मतलब एक ऐसा सिंपल 4 इंग्लिश फ्रेजेस है जो कि बस ऐसे ही बोल दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। इस 4 फ्रेजेस में एक उसके पीछे एक ऐसी इंटेंस इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। जब हम जब प्रेयर बोलते हैं यूनिवर्स के साथ या भगवान जी के साथ, तब वो कनेक्ट होता है। तो हमारा 2 पहला टूल्स है फॉरगिवनेस प्रेयर और एक है ग्रैटिट्यूड। जो फॉरगिवनेस प्रेयर, जो मैं खुद बोलती हूँ इसको फॉरगिवनेस प्रेयर, क्योंकि ये प्रेयर क्लिनजिंग करता है अपने सोल को। हम अपनी कर्मा से, हम अपनी जो एक्शंस होते हैं, जो अपनी चीज़ों को हम ज़िंदगी में हम अक्सर बहुत अनजाने मिस्टेक्स होते हैं, तो एक क्लिनजिंग होती है। तो ये प्रेयर हमें पहला फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है कि अपनी इमोशंस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो फर्स्ट है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब ये कि यूनिवर्स, I am accepting the responsibilities of each and every emotions I have created. I am accepting the mistakes till now I have created. You have given me a beautiful body, you have given me everything, but still unknowingly or unknowingly I have created the mistake, I have created disharmony in love, I have created the resistance in resisting my highest good. So I am sorry for that. This is, हम acknowledge करते हैं कि जो भी हमने चीज़ें आज हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी हमने क्रिएट किया है, वो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदार लेती हूँ। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। दूसरा आता है प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ जो जो भी मैंने गलतियाँ की है आज तक, तो ये मैं अपने दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर होल्डिंग ऑन टू द पास्ट वुंड्स और पेन्स, और फॉर होल्डिंग ऑन टू द डाउट्स आई हैव क्रिएटेड ऑन यू, फॉर होल्डिंग ऑन टू द इम्पेशंस आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ टिल डेट। देन आता है थैंक यू। थैंक यू मीन्स thank you for all the love and abundance, for the support and guidance you have been giving me from all this time, even though when I didn't believe you, even though I lost my faith on you, then also you have supported me, then also you have consistently giving me the guidance, all the love and abundance, blessings you have been pouring me. For that, dil se thank you. And then the last phrase is I love you. I love you का मतलब you are connecting with the universe. You are connecting, you are embracing the journey with the universe, because we are the co-creator with the universe. So I love you and I embrace a deep fulfilling connections with you and joyfully welcome a life filled with love, success and happiness. तो ये 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, जो कि होपोनोपोनो प्रेयर होती है, फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, ये क्लिंस करता है अपने सोल को। अपनी जो कर्मा होती है, ये एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 1 हफ्ता नहीं होता, 6 महीने, कई साल भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है अपनी इंटेंस इमोशंस में। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने शुरू में ये शुरू किया था प्रेयर, मुझे इतनी जल्दी से कनेक्ट नहीं होता।
जब मैं ये प्रेयर करने बैठती थी यूनिवर्स के साथ, एक स्पेस के साथ, तब मुझे कुछ फील्स नहीं हो रही थी, क्योंकि हम इतना डिस्कनेक्ट होते हैं, हम अपनी पूरी सेंसेस एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर पूरा डालते हैं, तो हम अपनी अंदर की जो होती है, जो इम्परफेक्शंस, उसको हम देखना ही नहीं चाहते। जब धीरे धीरे ये प्रेयर्स चैंटिंग के तौर पे हमने शुरू किया, तो बिलीव मी एंड इट वाज रियली, ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है जब अपने अंदर की सोल को हम अपनी शाइन करवाना शुरू करते हैं। जो अपनी इनर चाइल्ड, जो सोल होती है, जो बहुत मायूस होती है कभी कभी, जो कुछ चीज़ों में हम उलझ जाते हैं और हम अपने आप को अंदर ही देखना भूल जाते हैं, तो ये प्रेयर बहुत अच्छा काम करता है। पता नहीं इस प्रेयर में ऐसा क्या जादू है और क्या मैजिक है। बिलीव मी, आप अगर ये शुरू करेंगे, आई थिंक आफ्टर एटलीस्ट फॉर 21 और 1 मंथ के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जो अंदर की इमोशन से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी बाहर आना। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जब प्रेयर करने बैठते हैं तो ये रोना भी आ जाता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट कई सालों से कुछ स्टबन्स थॉट्स और बिहेवियर्स बहुत लोगों के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता। मे बी फ्रॉम पास्ट लाइफ बर्थ्स और फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज, कुछ भी हो सकता है। आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ अगर हम प्रेयर करने बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है और ये क्लिनजिंग करता है। ये एनर्जीज हम खुद को देते हैं। तो ये फर्स्ट है फॉरगिवनेस प्रेयर। दूसरा टूल है ग्रैटिट्यूड। जब हम एक क्लिनजिंग होने के बाद हम ग्रैटिट्यूड तो शो करना है। इस ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हैं फिर से। लेकिन ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सुबह के मॉर्निंग पे लिखिए। मैंने खुद की एक ग्रैटिट्यूड बुक भी मैंने ख़रीदा है, जिसमें ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड के 3 लाइंस बनाया गया है। वो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड जर्नल बुक है, जिसमें हम एक दिन में क्या आज ग्रैटिट्यूड हम शो करते हैं। आज क्या खाना मिला, आज क्या पानी मिला, या आज क्या अच्छा हुआ हमारे साथ, या आज पीस ऑफ मोमेंट हमने जो फील किया, या नेचर के साथ हमने टाइम बिताया, या अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया, कुछ भी हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें दुनिया में ऐसे दिखने को मिलते हैं जो सही में हम खुद को जब देखते हैं तो ग्रैटिट्यूड बनना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग या रात के सोने से पहले एटलीस्ट मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 ग्रैटिट्यूड तो लिखना है। ये अगर हम 2 चीज़ फॉलो करते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर और ग्रैटिट्यूड, ये एनर्जीज जो हमारी इधर उधर हो जाती है, ये सब कुछ अपने अंदर की क्लिनजिंग करते रहते हैं। तो ट्रस्ट में, लाइफ में जो पीस हम ढूंढते रहते हैं, जो हैप्पीनेस और जॉय जो ढूंढते रहते हैं इधर उधर, वो खुद के अंदर ही मिल जाती है। तो आई होप आप ये फॉलो करेंगे और आप प्लीज़ ट्राई करके देखिए। ये आपको होपोनोपोनो प्रेयर कहीं पे भी मिल जाएगा। आज यूट्यूब या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये मिरेकल जैसा काम करता है ये प्रेयर। अभी तक तो मैं कंटिन्यूशन में ही हूँ, फॉरगिवनेस प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड। तो आप इसको फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिले। अब तक के वीडियो के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।